दोस्तों आज के चैलेंज के अंदर हम स्टूडेंट का कंप्लीट बायोडाटा लिखेंगे यूजिंग डिक्शनरी इन पाइथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैलेंज। स्टूडेंट इज इक्वल टू, अब हम स्टूडेंट का डाटा एंटर करेंगे। नेम इज इक्वल टू विलियम। दोस्तों ये हमारा चैलेंज सीरीज का पहला चैलेंज है। अगर आप इस चैलेंज को बीट कर लेते हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों आप कोड को मल्टीपल वेज के अंदर भी रन कर सकते हैं, जैसे मैं स्टूडेंट का कंप्लीट बायोडाटा डिक्शनरी का कंसेप्ट यूज करते हुए सॉल्व करूंगा। आप सिंपली पाइथन के अंदर क्लास को यूज करके भी बना सकते हैं स्टूडेंट का डाटा, फंक्शन को यूज करके भी बना सकते हैं। लूप की शक्ल में क्या बन सकता है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। स्ट्रिंग और वेरिएबल को भी यूज करके आप स्टूडेंट का कंप्लीट बायोडाटा एंटर कर सकते हैं। स्टूडेंट का नेम विलियम है, एज स्टूडेंट की 30 है, स्टूडेंट आईडी आप कोई भी एंटर कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट का कोर्स लिखेंगे जो कंप्यूटर साइंस है। दोस्तों बेसिक पर्पस कोडिंग सिखाना है। आज चैलेंज सीरीज का पहला कोड है। हम मोर देन 200 चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप 200 चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप 50% भी कामयाबी के साथ चैलेंजेस को सॉल्व कर लेते हैं, देन यू आर अ वेरी गुड पाइथन डेवलपर। और दोस्तों पाइथन तो आजकल मस्ट है। अगर आपने एआई, मशीन लर्निंग, वेबसाइट, बैकएंड, इन तमाम चीज़ों को सीखना है तो उसके लिए पाइथन वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन द फील्ड ऑफ टेक। चलिए हम स्टूडेंट का अभी बायोडाटा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोर्स कंप्यूटर साइंस है, कोर्स का ड्यूरेशन 2 ईयर है, जीपीए 3.2 है। दोस्तों डिक्शनरी की ये खूबसूरती होती है कि हम चीज़ों को कपल की फॉर्म में एंटर करते हैं, जैसे ईयर 1, सेकेंड उसका ड्यूरेशन, ये बेसिकली इंटीजर है। तो दोस्तों आप इसको किसी भी तरीके के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मल्टीपल वेज होते हैं किसी भी कोड को सॉल्व करने के। कोडिंग की ना बहुत डेप्थ होती है, कोडिंग बहुत खूबसूरत होती है। हम स्टूडेंट का फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, स्टूडेंट की जीमेल आईडी, जैसे मैंने एक्सपोज की है william@gmail.com। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया ये एक चैलेंज सीरीज है जिसमें हम 200 प्लस कोड्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप इन तमाम कोड सॉल्व कर लेते हैं देन अपने आप को एक रिवार्ड दीजिए और मुझे भी कमेंट सेक्शन में रिवार्ड दीजिए। हम स्टूडेंट का एड्रेस एंटर करेंगे, सिटी 2 कैलिफोर्निया। दोस्तों आपने देखा अक्सर यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेजेस हो गई, उसके अंदर स्टूडेंट का डाटा सेव होता है। तो जो कोडर होते हैं या डेवलपर होते हैं वो कुछ इस तरह की कोडिंग लॉजिक यूज करते हैं जिसके जरिए स्टूडेंट का डाटा उनके पास सेव हो जाता है। स्टूडेंट का एड्रेस है सिटी 2 कैलिफोर्निया। दोस्तों आपने बताना है कैलिफोर्निया किस कंट्री की सिटी है। डेट ऑफ बर्थ 2004 लिखी है, मतलब स्टूडेंट की अभी एज जो है वो 21 ईयर। अभी हम जेंडर लिखेंगे, क्या आया स्टूडेंट हमारा मेल है, फीमेल है, हमें इतना तो मालूम होना चाहिए। दोस्तों ये था कंप्लीट बायोडाटा स्टूडेंट का। चलिए इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपने कोड को एक बार इसको रिज्यूम करना है और अपने कंप्यूटर के अंदर इसको बार बार रीराइट करना है, तब जाके कोड आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलते हैं आउटपुट की तरफ। यस हमारा आउटपुट कंप्लीटली सक्सेसफुली जो है वो हमारे पास आ गया है। नेम विलियम, एज 30 एज इट इज। तो ये था हमारा आज का पहला चैलेंज। दोस्तों आज का चैलेंज है फाइंड इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप यूज करेंगे और नंबर्स की रेंज लिखेंगे। फॉर नंबर इन रेंज 1, 50। दोस्तों अब लॉजिक यूज करेंगे। इफ नंबर %2 इक्वल टू 0। दोस्तों इसका मतलब है 1 से लेके 50 तक जिस नंबर पे भी 2 डिवाइड करेंगे, अगर उसके रिमाइंडर में आंसर 0 आए तो ऐसा नंबर इवन कहलाएगा। नंबर इज इवन। दोस्तों आज के इस चैलेंज में सबसे पहले हमने लूप यूज की, फॉर लूप, फिर हमने इफ कंडीशन लगाई एज ए लॉजिक। सी द रिजल्ट। 2 इज इवन, 4 इज इवन, 6 इज इवन, 8 इज इवन, अप टू 48 इज इवन। तो दोस्तों हमने अपना चैलेंज बीट कर लिया है फर्स्ट।
चलिए थोड़ा सा कोड को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सेकंड चैलेंज है राइट रिवर्स नंबर फ्रॉम 20 to 1। 20 से लेके 1 तक रिवर्स नंबर लिखें। फॉर लूप लिखेंगे फॉर नंबर इन रेंज 20 to 1। 20 से लेकर 1 तक रिवर्स में नंबर हमने प्रिंट करने हैं। प्रिंट नंबर की मिस्टेक है, सो दोस्तों हम आर लगाएंगे। सो दोस्तों लॉजिक ये है कि हम स्टेप में -1 लिखेंगे नंबर। सो दोस्तों सी द रिजल्ट 20, 19, 18, 17, 16, 15 अप टू 2। सो ये था हमारा आज का सेकंड चैलेंज। चलिए दोस्तों थोड़ा सा कोड को आगे बढ़ाते हैं। हमारा थर्ड चैलेंज है हमने 50 से लेके 1 तक इसके अंदर जितने भी ऑड नंबर होंगे उनको फाइंड करेंगे। फॉर नंबर इन रेंज 51 to 1। सो सबसे पहले हमने अपने नंबर्स की रेंज लिखी। अब प्रिंट करेंगे नंबर्स को। दोस्तों ये लॉजिक है हमारी, सिंपली -2 लिखेंगे। सो दोस्तों ये एक डिक्रीमेंट होता है। ये हमारा जो फर्स्ट नंबर है 51 में एवरी टाइम ऐड होगा। सो 51 - 2 49, 41 - 2 47, 47 - 2 45। सो दोस्तों ये था हमारा थर्ड चैलेंज जिसको हमने कामयाबी से बीट कर लिया है। यस एंड आवर फाइनल इज 3। सो दोस्तों ये था हमारे पास तीसरा चैलेंज। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आज आपने तीनों चैलेंजेस बीट किए हैं या फेल हो गए हैं। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट चैलेंज है हमने एक मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करना है। चलिए हमारा नंबर है 10 का टेबल प्रिंट करते हैं। हम फॉर लूप यूज़ करेंगे और अपने नंबर्स की रेंज लिखेंगे जो हम टेबल के अंदर यूज़ करेंगे 1 to 11। दोस्तों ये आपके लिए भी चैलेंज है। दोस्तों यहाँ लॉजिक यूज़ होगी प्रिंट इनटू नंबर्स कॉमा। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन साइन को स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखेंगे x। अब नंबर मल्टीप्लाई होगा बेसिकली नम से NUM नम जो हमने गिवन दिया है। इक्वल टू साइन दोस्तों होगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। और फाइनली दोस्तों नम और नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर्स 1 मल्टीप्लाई बाय नम 10। दोस्तों ये एक सिंपल लॉजिक यूज होती है। आप कोई भी टेबल इसके साथ प्रिंट करा सकते हैं। ये आज का हमारा पहला चैलेंज है। तो चलिए दोस्तों आउटपुट की जाने बढ़ेंगे और देखते हैं क्या आज हम अपना पहला चैलेंज बीट करने में कामयाब होते हैं या फेल हो जाते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट। यस 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40 up to 10 10s are 100। दोस्तों ये था आज का हमारा पहला चैलेंज। चलिए बढ़ते हैं सेकंड चैलेंज की जानिब। दोस्तों हमारे पास 1 से लेके 50 तक नंबर होंगे और हर नंबर को सेपरेट करेंगे इवन एंड ऑड के साथ। सबसे पहले नंबर्स की रेंज के लिए दोस्तों फॉर लूप यूज करेंगे। दोस्तों जी आपके लिए चैलेंज है, आप इसको यहीं रिज्यूम करिए और चैलेंज को बीट करिए। दोस्तों अब यहाँ लॉजिक यूज होगी इफ नंबर %2 इक्वल टू 0। दोस्तों जिस नंबर पर 2 को डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो ऐसा नंबर क्या होगा, इवन होगा, इज इवन। एंड हमारी सेकंड कंडीशन ये होगी या सेकंड लॉजिक कह दें, एल इफ नंबर्स %2 इज नॉट इक्वल टू 0। जिस नंबर पर 2 को डिवाइड करें और रिमाइंडर में आंसर 0 ना आए तो ऐसा नंबर ऑड कहलाएगा। प्रिंट इनटू नंबर्स कॉमा इज ऑड। दोस्तों ये था आज का हमारा सेकंड चैलेंज। चलिए देखते हैं क्या आज हम अपना चैलेंज बीट करने में कामयाब होते हैं या फेल होते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट इन आउटपुट। यस हमने अपना चैलेंज कामयाबी से बीट कर लिया है। 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, 4 इज इवन, अप टू 49 होगा दोस्तों हमारे पास। 48 इज इवन,
49 इज ऑड। तो दोस्तों आज हमने अपना सेकंड चैलेंज बीट कर लिया है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। दोस्तों हमने 10 का टेबल प्रिंट करना है यूजिंग वाइल लूप, यही हमारा चैलेंज है। चलिए एक इनिशियल नंबर लेते हैं इज इक्वल टू 1। अब हम उस नंबर की रेंज लिखेंगे जो टेबल में यूज होगी। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। दोस्तों यहाँ लॉजिक यूज होगी, प्रिंट 10 मल्टीप्लाई कॉमा नंबर विच इज आई वेरिएबल कॉमा, दोस्तों स्ट्रिंग की शक्ल में इक्वल टू लिखेंगे कॉमा 10 मल्टीप्लाई बाय आई। और दोस्तों वाइल लूप के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना लाजमी होता है, वरना अनलिमिटेड लूप आ जाएगी। आई प्लस इज इक्वल टू 1। दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम 10 का टेबल प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल लगाया, देन वाइल लूप की मदद से रेंज लिखी, देन हमने अपना लास्ट लाइन ऑफ कोड लिखा एज ए लॉजिक। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं, सीधा रिजल्ट 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30। सो दोस्तों आज हमने कामयाबी से पहला चैलेंज बीट कर लिया है। अगर आपने भी चैलेंज बीट कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों सेकंड चैलेंज की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों हम 1 से लेके 10 तक नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे यूजिंग वाइल लूप। सबसे पहले एक इनिशियल नंबर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1। अब उस नंबर की रेंज लिखेंगे आई लेस देन और इक्वल टू 10। दोस्तों ये एक सिंपल सी लॉजिक यहाँ यूज होगी और हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे। आई कॉमा स्क्वायर्ड कॉमा मतलब हमारे पास जो नंबर है 1 से 10 उनका स्क्वायर, आई मल्टीप्लाई बाय आई, और लास्ट में हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। दोस्तों आपने भी मेरे साथ इन चैलेंजेस को बीट करना है ताकि आप भी लॉजिक बिल्ड करना सीख पाएं, स्पेशली इन पाइथन। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आज हम अपना सेकंड चैलेंज बीट कर पाते हैं। यस, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 60, 5 का 25। सो दोस्तों आपने देखा किस तरह आसानी से आज हमने अपना सेकंड चैलेंज भी बीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने 1 से लेके 10 नंबर का स्क्वायर फाइंड किया है। चलिए दोस्तों एक तीसरा चैलेंज भी बीट करने की कोशिश करते हैं। 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर्स होंगे उनके दरमियान ऑड नंबर को फाइंड करेंगे। चलिए दोस्तों एक इनिशियल नंबर लेते हैं 1। अब नंबर की रेंज लिखेंगे आई लेस देन इक्वल टू 20। दोस्तों आज हम वाइल लूप की मदद से ऑड नंबर फाइंड करेंगे फर्स्ट 20 में से। यहाँ दोस्तों लॉजिक यूज होगी, प्रिंट आई प्लस इज इक्वल टू 2। मतलब हमारे पास 1 होगा, 2 का इंक्रीमेंट 3 होगा, देन 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 5। यस, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 and 19। दोस्तों आज हमने कामयाबी से तीसरा चैलेंज भी बीट कर लिया है। अगर आपने भी चैलेंज बीट किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज का चैलेंज है हम एक लॉगिन पेज डिज़ाइन करेंगे, जैसा कि फेसबुक का लॉगिन पेज है। आप वीडियो को रिज्यूम करिए और चैलेंज को बीट करने की कोशिश करिए। हमारे पास लॉगिन पेज के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सबसे पहले हमने अपना यूज़र नेम वेरिएबल बनाया willian@gmail.com। अब हमारे पास पासवर्ड होगा 123 Facebook 99। दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से हम आज चैलेंज बीट करेंगे और इफ एल्स को भी यूज करेंगे। इफ यूजर नेम इज इक्वल टू willian@gmail.com और एंड ऑपरेटर दोस्तों यहाँ यूज होगा। एंड ऑपरेटर को लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। अब हमारी सेकंड कंडीशन होगी पासवर्ड की। दोस्तों पासवर्ड इज इक्वल टू 123 Facebook 99। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एंड ऑपरेटर की एक कंडीशन होती है कि दोनों कंडीशन मस्ट ट्रू, देन आवर कोड विल रन वेरी सक्सेसफुली। दोस्तों अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो हम सक्सेसफुली पेज को लॉगिन कर पाएंगे, उसको प्रिंट इनटू लॉगिन सक्सेसफुली। अगर दोस्तों इन दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है देन एल्स कंडीशन का कोड रन करेगा, एल्स इनटू प्रिंट
लॉगिन फेल्ड। दोस्तों दो ही कंडीशंस होती हैं, तो लॉगिन सक्सेसफुल होगा या लॉगिन फेल्ड हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम आउटपुट की जाने बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हम आज अपना चैलेंज बीट कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने चैलेंज बीट किया है या फेल हो गए हैं। लॉग इन सक्सेसफुल, हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं अपने कोड के अंदर। हम अगर पासवर्ड को 919 लिखें और अपनी लॉजिक में सिर्फ 99 लिखें दोस्तों, तो क्या पेज सक्सेसफुली लॉगिन हो पाएगा? सीधा रिजल्ट लॉगिन फेल्ड। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमने कामयाबी से अपना फर्स्ट चैलेंज बीट कर लिया है। चलिए दोस्तों अब हम अपने सेकंड चैलेंज की जाने बढ़ेंगे। आपके लिए एक सिंपल सा चैलेंज मैंने डिज़ाइन किया है। फॉर लूप की मदद से आपने 1 से लेकर 50 नंबर तक प्रिंट करने हैं। चलिए फॉर लूप लगाते हैं और नंबर्स की रेंज लिखते हैं। फॉर नंबर इन रेंज 1,50, ये 1 से लेके 49 तक नंबर डिज़ाइन करेगा। लास्ट जो डिजिट होता है दोस्तों वो एक्सक्लूसिव होता है। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं क्या 1 to 49 नंबर्स हमारे पास आउटपुट में आ गए हैं। यस। चलिए दोस्तों कोड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक यूटर लेके आते हैं। हमने अपने इवन नंबर्स दोस्तों प्रिंट करने हैं 2 to 49 तक दोस्तों। तो उसका सिंपल लॉजिक ये होता है, आप स्टेप 2 लिख दें या सिंपली 2 लिख दें। 2 दोस्तों इंक्रीमेंट का काम करता है। 2 के अंदर 2 ऐड होगा तो 4, 4 के अंदर 2 ऐड होगा तो 6, इस तरह में 48 तक लेके जाएगा। इवन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अप टू 48 ये हमारे पास इवन नंबर है। चलिए दोस्तों अब हम ऑड नंबर फाइंड करते हैं। दोस्तों आपने फर्स्ट नंबर को 1 बना देना है। 1 के अंदर 2 ऐड होगा तो 3, 3 के अंदर 2 ऐड होगा तो 5 + 2 7 + 9। सो ये था 1 to 49 हमारे पास ऑड नंबर। दोस्तों आपने चैलेंज बीट किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट मौजूद है नंबर्स की। हम नंबर्स को ऐड करेंगे, उनका सम लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम नंबर्स ऐड करते हैं अपनी एम्प्टी लिस्ट में। नंबर्स डॉट अपेंड नंबर 10। दोस्तों अपेंड ऑपरेशन यूज करने से नंबर 10 एम्प्टी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। हमारा सेकंड नंबर होगा 20, हमारा थर्ड नंबर होगा 30 और हमारा फोर्थ नंबर होगा 40। दोस्तों आप किसी भी एम्प्टी लिस्ट के अंदर अपेंड मेथड की मदद से नंबर्स ऐड कर सकते हैं। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपना चैलेंज बीट कर पाते हैं या नहीं। यस, हमारे पास लिस्ट है 10, 20, 30 एंड 40। चलो अब एक नंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं। पहले तो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट थी। अब कोड को आगे बढ़ाएंगे और मजीद चैलेंज को बीट करेंगे। दोस्तों हमारे पास 4 नंबर लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। इन नंबर्स का हम सम लेंगे। दोस्तों लिस्ट के अंदर मौजूद नंबर्स का सम लेने का बहुत ही सिंपल और बेस्ट मेथड होता है। आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू सम इनटू नंबर्स। दोस्तों लिस्ट के अंदर मौजूद तमाम नंबर्स को हम ऐड करेंगे, इनका सम लेंगे। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना हम चैलेंज बीट कर पाते हैं। नंबर इज 100, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 इज इक्वल टू 100। दोस्तों हमने अपना सेकंड चैलेंज भी कामयाबी से बीट कर लिया है। चलिए कोड को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हमारे पास लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर मौजूद हैं उनकी लेंथ को फाइंड करेंगे। दोस्तों लेंथ को फाइंड करने का 1 लाइन ऑफ कोड होता है, सिंपली LEN इंटू नंबर्स। हमारे पास लिस्ट के अंदर मौजूद नंबर्स की लिस्ट आ जाएगी। लेंथ इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास लिस्ट की जो लेंथ है वो 4 हो जाएगी। चलिए कोड को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लिस्ट के अंदर मौजूद नंबर्स की एवरेज फाइंड करेंगे। दोस्तों एवरेज फाइंड करने का बहुत ही सिंपल और बेसिक फार्मूला होता है। सबसे पहले आप लिस्ट के अंदर मौजूद तमाम नंबर्स का सम लेते हैं और उसको लेंथ ऑफ नंबर इन अ लिस्ट पे डिवाइड कर देते हैं। सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय
लेंथ ऑफ नंबर्स। दोस्तों ये एक बेसिक मेथड होता है जिसके अंदर हम लिस्ट के अंदर मौजूद तमाम नंबर्स का एवरेज फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ नंबर हमारे पास 100 था, लेंथ ऑफ नंबर हमारे पास 4 होगा। दोस्तों जब 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स इन अ लिस्ट आ जाएगा। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं दोस्तों। सो एवरेज है 25। दोस्तों मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल नंबर इज 100, लेंथ ऑफ नंबर इज 4, सो 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25.0। तो आज हमारे पास चैलेंज है मर्ज 2 डिक्शनरीज। हम सबसे पहले 2 डिक्शनरीज बनाएंगे और उनको मर्ज करके एक तीसरी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट डिक्शनरी है। दोस्तों आपने याद रखना है डिक्शनरी को करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और उसके अंदर डाटा कपल की फॉर्म में आता है। A : 100, B : 200 और हमारे पास तीसरा वेरिएबल है C : 300। ये हमारे पास फर्स्ट डिक्शनरी थी। चलिए दोस्तों एक सेकेंड डिक्शनरी बनाते हैं DICT2 लार्जर करली ब्रैकेट देन डबल कोट्स में। दोस्तों हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। D हमारे पास 400 हो जाएगा दोस्तों। देन हमारे पास फिफ्थ वेरिएबल E होगा और 500 लिखेंगे दोस्तों। और हमारे पास लास्ट वेरिएबल F होगा और इसको दोस्तों 600 होगा। दोस्तों अब टाइम है लॉजिक का और लॉजिक के अंदर दोस्तों हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। मर्ज इज इक्वल टू डिक्शनरी 1 और ऑपरेटर दोस्तों यहाँ पे यूज करेंगे और ऑपरेटर डिक्शनरी 2। दोस्तों ये थी लॉजिक किसी भी 2 डिक्शनरीज को मर्ज करके एक तीसरी डिक्शनरी क्रिएट करने की। सिंपली प्रिंट करेंगे मर्ज और आउटपुट की तरफ चलेंगे। हमने सबसे पहले फर्स्ट डिक्शनरी क्रिएट की, देन दोस्तों सेकंड डिक्शनरी, देन लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से लॉजिक लिखा, देन प्रिंट आउट करेंगे एंड लेट सी द रिजल्ट। यस हमारे पास एक सिंगल डिक्शनरी आ गई है डिक्शनरी नंबर 3 जिसके अंदर हमारे पास A से लेके F तक 6 के 6 वेरिएबल मौजूद हैं। दोस्तों आज हमने सीखा किस तरह 2 डिक्शनरीज को मर्ज करते हैं। हमारा सेकंड चैलेंज है सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन अरे। हम एक अरे बनाएंगे, उसके अंदर नंबर्स मौजूद होंगे और उन तमाम नंबर को ऐड करना है। यही चैलेंज है। हम अब अरे बनाते हैं अरे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 से लेकर 8 तक हमारे पास नंबर मौजूद हैं। चलिए दोस्तों अब हम लॉजिक लगाते हैं। हम टोटल फाइंड करते हैं। टोटल इज इक्वल टू सम इनटू अरे 1। दोस्तों ये लॉजिक होती है अरे के अंदर मौजूद तमाम नंबर्स को ऐड करने की। सिंपली दोस्तों प्रिंट आउट करेंगे टोटल को और हमारे पास 1 to 8 नंबर्स ऐड होके आ जाएंगे। अब हम आउटपुट की तरफ चलेंगे एंड सी द रिजल्ट। यस 36 इज द फाइनल आंसर। सो हमने आज कामयाबी से अपना सेकंड चैलेंज भी बीट कर लिया है दोस्तों अगर आप चैलेंज बीट करते हैं और कोडिंग सीखते हैं हमारा पर्पस कंप्लीट होगा। दोस्तों आपके लिए एक चैलेंज है सॉल्व इट यूजिंग फॉर लूप। दोस्तों फॉर लूप की मदद से आपने अरे के अंदर तमाम एलिमेंट्स को ऐड करना है। यही चैलेंज है आपका। तो आज का चैलेंज है पैलिंड्रोम चेक फॉर स्ट्रिंग। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है पैलिंड्रोम किसे कहते हैं। चलिए पहले टेक्स्ट बनाते हैं सिविक। अब हम अपनी लॉजिक लगाएंगे। इफ टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट लार्जर ब्रैकेट 2 टाइम कोलन -1। दोस्तों पैलिंड्रोम ये होता है अगर आप किसी टेक्स्ट को रिवर्स करें उसका रिजल्ट सेम आए तो हम कहते हैं ऐसा टेक्स्ट पैलिंड्रोम कहलाता है। किसी भी टेक्स्ट को रिवर्स करने की दोस्तों यही लॉजिक होती है। टेक्स्ट लार्जर ब्रैकेट 2 टाइम कोलन -1। चलिए दोस्तों प्रिंट करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है इट्स पैलिंड्रोम। अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास सेकंड कंडीशन एल्स होती है इट्स नॉट पैलिंड्रोम। दोस्तों अगर हमारे पास टेक्स्ट है सिविक, इसको रिवर्स करके लिखें तब भी सिविक ही बने हमारे पास, तो ऐसा टेक्स्ट पैलिंड्रोम कहलाएगा। लेट्स सी द रिजल्ट।
सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट लिया दोस्तों, फिर हमने अपनी लॉजिक लगाई पैलिंड्रोम को चेक करने की। अब हम आउटपुट की तरफ चलेंगे और देखते हैं हमारा ये टेक्स्ट पैलिंड्रोम है या नहीं। इट्स पैलिंड्रोम। दोस्तों आप सिविक को रिवर्स में पढ़ें तो भी सिविक आता है। चलिए दोस्तों हम टेक्स्ट चेंज करते हैं, हम लिखते हैं पाइथन। दोस्तों अगर पाइथन को रिवर्स लिखें तो डिफरेंट रिजल्ट आता है। सो ये हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं है, स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं है। चलिए तीसरा वर्ड भी चेक करते हैं, मैडम, MADAM। दोस्तों इसको रिवर्स लिखें तो भी मैडम ही आंसर आता है। सो दोस्तों ये था हमारे पास फर्स्ट चैलेंज। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड चैलेंज की जानिब। दोस्तों आपने इसी पैलिंड्रोम को फंक्शन की मदद से सॉल्व करना है, ये आपका चैलेंज है। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने सॉल्व किया है या नहीं। हमारा सेकंड दोस्तों चैलेंज है स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट। हमारे लिस्ट होगी हमारे पास, उसके अंदर नंबर्स मौजूद होंगे, हर नंबर का स्क्वायर लेना है, यही चैलेंज है। ये हमारे पास लिस्ट है नंबर की 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दोस्तों हर नंबर का हम स्क्वायर लिखेंगे यूजिंग लॉजिक। चलिए हम स्क्वायर के नाम का ही वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ दोस्तों लॉजिक लगेगी, हम लार्जर ब्रैकेट यहाँ यूज करेंगे, n की पावर 2। n बेसिकली एक नंबर है। फिर दोस्तों फॉर लूप लगाएंगे, फॉर n इन नंबर्स। n के अंदर तमाम लिस्ट के नंबर स्टोर हो जाएंगे। सिंपली दोस्तों स्क्वायर वेरिएबल को प्रिंट करेंगे और हमारे पास चैलेंज बीट हो जाएगा। दोस्तों हमने एक लिस्ट बनाई नंबर्स की 1 2 7। देन दोस्तों हमने लॉजिक लगाई है इन पाइथन, ताकि लिस्ट के अंदर मौजूद हर नंबर का स्क्वायर फाइंड किया जा सके। यस 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49 स्क्वायर होता है। दोस्तों अगर हमें क्यूब फाइंड करना पड़ जाए इस लिस्ट के अंदर मौजूद नंबर का, तो सिंपली आपने पावर 3 लिख देनी है और हमारे पास क्यूब आ जाएगा हर नंबर का जो हमारे पास लिस्ट के अंदर मौजूद होता है। दोस्तों बेसिक पर्पस चैलेंजेस को बीट करने का है वो कोडिंग सीखना है। अगर आप चैलेंज बीट करते हैं और लॉजिक सीखते हैं और कोड करना सीखते हैं तो हमारा मकसद पूरा होगा। दोस्तों आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने चैलेंज बीट किया या फेल हो गए। दोस्तों आज के चैलेंज के अंदर हम मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड करेंगे लिस्ट से। चलिए सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट 1 इज इक्वल टू लार्जर ब्रैकेट यूज होगी 1, 2, 3, 355, 8, 99, 2, 1। दोस्तों इन नंबर में से हमने मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड करना है, यही हमारा चैलेंज है और आपका भी चैलेंज है। दोस्तों वीडियो को यहाँ रिज्यूम करिए और चैलेंज को बीट कीजिए। दोस्तों सिंपल लॉजिक यूज होगी मैक्स इनटू लिस्ट 1। अब हम मिनिमम नंबर फाइंड करेंगे, प्रिंट इनटू डबल कोट्स में दोस्तों मिनिमम लिखेंगे एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, इक्वल टू, देन कॉमा, मिनिमम इनटू लिस्ट 1। दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं। अगर इनको करेक्ट ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं है, हमारा बेसिक पर्पस चैलेंज है। लेट्स सी द रिजल्ट। यस मैक्सिमम नंबर 355 एंड मिनिमम नंबर 1। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और अपने लिए एक नया चैलेंज बिल्ड करते हैं। दोस्तों अब हमने सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है लिस्ट में से। हमने नंबर 1 लार्जेस्ट नंबर तो फाइंड कर लिया है। अब चैलेंज ये है कि इसी लिस्ट में से सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करें। दोस्तों वीडियो रिज्यूम करिए और इस चैलेंज को बीट करने की कोशिश करिए। हम सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं सेकंड अंडरस्कोर लार्ज, यानी हमारा सेकंड लार्ज नंबर। और दोस्तों ये लॉजिक होगी सॉर्टेड इनटू लिस्ट 1 लार्जर ब्रैकेट -2। दोस्तों ये एक लॉजिक होती है जिसके ज़रिए आप सेकंड लार्जेस्ट नंबर लिस्ट से फाइंड कर सकते हैं।
अब हम सेकंड लार्ज को प्रिंट आउट करेंगे और देखते हैं क्या हम अपना सेकंड चैलेंज भी बीट कर पाते हैं या फेल हो जाते हैं। दोस्तों ये लॉजिक थी। हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर है 99। सो दोस्तों हमने कामयाबी से अपना चैलेंज बीट कर लिया। दोस्तों बेसिक पर्पस जो चैलेंज का है वो कोडिंग सीखना है। अगर आप चैलेंज को बीट करते हैं और कोड सीखते हैं देन हमारा पर्पस कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों आपको एक और मैजिक दिखाते हैं। आज हमने मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और सेकंड लार्जेस्ट नंबर तो फाइंड कर लिया। दोस्तों अगर हमें कहा जाए कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करें लिस्ट में से, तो उसकी सिंपल सी लॉजिक होगी -3 लिखेंगे दोस्तों और हमारे पास 21 आंसर आएगा। यस, हमारे पास तीसरा लार्जेस्ट 21 नंबर है। सो दोस्तों ये था हमारे पास आज का चैलेंज। दोस्तों आज का चैलेंज है फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। नंबर इज 5। दोस्तों नंबर 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। दोस्तों वीडियो को रिज्यूम करिए और चैलेंज को बीट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज। इनिशियल फैक्टोरियल नंबर हम 1 लेते हैं। अब हम अपनी फॉर लूप लिखेंगे जिसको लॉजिक भी कहते हैं। फॉर आई इन रेंज 1, नंबर प्लस 1। दोस्तों ये एक लॉजिक होती है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने की। दोस्तों अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। फैक्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू आई। दोस्तों आई एक वेरिएबल है जिसको हमने फॉर लूप के अंदर यूज किया है। चलिए दोस्तों अब अपनी लास्ट लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। प्रिंट इनटू फैक्टोरियल ऑफ 5 इज। फैक्टोरियल जो 5 का होगा कॉमा, सिंपली दोस्तों फैक्ट लिखेंगे अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर विदाउट डबल कोट्स, कॉमा फैक्ट। दोस्तों ये था आज का एक सिंपल सा चैलेंज जिसके अंदर हमने नंबर 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। सबसे पहले हमने अपना नंबर लिखा, इनिशियल फैक्टोरियल नंबर दिया, देन अपनी लॉजिक यूज किया है फॉर लूप के अंदर। सी द रिजल्ट कि 5 का फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। दोस्तों ये था आज का एक सिंपल सा चैलेंज। दोस्तों अब बढ़ेंगे अपने सेकंड चैलेंज की जानिब। मेक अ स्ट्रिंग रिवर्स। दोस्तों हम एक वर्ड लिखेंगे, उसको रिवर्स बनाना होगा। स्ट्रिंग 1 हमारे पास जो स्ट्रिंग होगा वो होगा दोस्तों पाइथन, PYTHON। दोस्तों इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यही चैलेंज है। हम एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में अपने चैलेंज को बीट करेंगे। सो पाइथन रिवर्स जो है दोस्तों वो हम आज लिखेंगे आज के चैलेंज के अंदर। सिंपली दोस्तों लिखेंगे स्ट्रिंग 1 लार्जर ब्रैकेट्स 2 टाइम कोलन -1। दोस्तों ये एक लॉजिक है, आप किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आउटपुट की जाने बढ़ते हैं एंड सी द रिजल्ट। यस, पाइथन इज इक्वल टू PYTHON इन रिवर्स ऑर्डर हमारे पास आउटपुट में आ गया है। दोस्तों ये था आज का एक सिंपल सा चैलेंज जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड चैलेंज की जानिब। दोस्तों जो हमारा फर्स्ट चैलेंज था जिसमें हमने नंबर 5 का फैक्टोरियल फाइंड किया था, उसको सिंपल 1 लाइन ऑफ कोड में भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आप मैथ की कमांड को इंपोर्ट कीजिए, नंबर 5 लिखिए और प्रिंट के अंदर 1 लाइन ऑफ कोड में फैक्टोरियल किसी भी नंबर का आप फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ 5 इज कॉमा मैथ डॉट फैक्टोरियल इंटू 5। आप किसी भी नंबर का दोस्तों इस लाइन ऑफ कोड से आप फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। ये सिंगल लाइन ऑफ कोड होता है जिसके जरिए किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड किया जाता है। दोस्तों थोड़ा सा जूम आउट करेंगे अपने इस कोड को ताकि सही दिख सके और हमारे पास दोबारा आंसर 120 है। दोस्तों ये था हमारा पहला चैलेंज जिसको मैंने कामयाबी से बीट किया था। दोस्तों अगर आज आपने चैलेंज बीट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिवार्ड दीजिए। तो आज का चैलेंज है फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। दोस्तों हमारे पास एक यूजर इनपुट के थ्रू नंबर होगा। नंबर इज इक्वल टू इंट इनटू इनपुट इनटू एंटर अ नंबर।
दोस्तों हम एक नंबर एंटर करेंगे और चेक करेंगे कि आया हमारा ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। चलिए दोस्तों अब लॉजिक लगाते हैं। इफ एल्स कंडीशन यूज करेंगे। इफ नंबर इज लेस देन 0 देन नंबर वुड बी नेगेटिव। नंबर कॉमा डबल कोट्स में लिखेंगे इज नेगेटिव। अगर दोस्तों हमारा नंबर 0 से कम होगा तो वो नेगेटिव होगा। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। एलिफ नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दोस्तों नंबर 0 भी हो सकता है, तो इसलिए हमने कहा ग्रेटर देन आर इक्वल टू नंबर इज पॉजिटिव। दोस्तों ये हमारी लॉजिक थी आज के चैलेंज की। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आउटपुट की तरफ। दोस्तों हमने सबसे पहले एक यूजर इनपुट के थ्रू नंबर लिखा, देन इफ एल्स कंडीशन अप्लाई की एंड देन सी द रिजल्ट। एंटर अ नंबर होगा दोस्तों 99। सो 99 इज पॉजिटिव, सो आवर कोड रन वेरी सक्सेसफुली। सेकेंड नंबर हम एंटर करेंगे दोस्तों -9। सो -9 इज नेगेटिव। अब हम अपना थर्ड नंबर एंटर करेंगे। नंबर 0 भी हो सकता है दोस्तों। सो लेट्स से इफ नंबर इज 0, सो 0 इज पॉजिटिव। तो दोस्तों आज हमने अपना पहला चैलेंज बीट कर लिया है। दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है क्या आपने भी चैलेंज बीट किया है। चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड चैलेंज की तरफ। दोस्तों सेकंड चैलेंज के अंदर हम लीप ईयर फाइंड करेंगे। फाइंड लीप ईयर। दोस्तों सबसे पहले यूजर इनपुट के थ्रू ईयर एंटर करेंगे। ईयर एंड इनटू इनपुट एंटर ईयर। दोस्तों आपने कोई भी नंबर एंटर करना हो, कोई भी वेरिएबल एंटर करना हो, यूजर इनपुट का यही मेथड होता है। चलिए दोस्तों अब हम कंडीशन लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। इफ ईयर परसेंटेज 4 इक्वल टू 0 एंड दोस्तों एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। ईयर परसेंटेज 100 इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों इस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है उस अगर ईयर के नंबर पर 4 डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आ जाए, 100 डिवाइड करें और 0 रिमाइंडर में ना आए, तो इस कंडीशन में ऐसा ईयर लीप ईयर होगा। अब हम और ऑपरेटर की कंडीशन भी साथ लिखेंगे इफ एल्स में। ईयर परसेंटेज 400, अगर दोस्तों 400 उस डिजिट पे डिवाइड करें और रिमाइंडर में आंसर 0 आ जाए, देन इट वुड बी आवर लीप ईयर। दोस्तों बेसिकली इसके अंदर हमने 2 कंडीशन यूज की है, एंड ऑपरेटर यूज किया है और ऑपरेटर यूज किया है। सो दोस्तों ये था हमारे पास आज का चैलेंज, जिसके अंदर हम लीप ईयर फाइंड करेंगे। दोस्तों हम यूजर इनपुट में जाएंगे और अपना ईयर एंटर करेंगे। दोस्तों चलो अभी अपने लाइन ऑफ कोड को कंप्लीट करते हैं, फिर आउटपुट की तरफ चलते हैं। लेट सी द रिजल्ट। ईयर परसेंटेज 400, दैट इज आवर करेक्ट लाइन ऑफ कोड। सो दोस्तों आपने कोड के अंदर मिस्टेक नहीं करनी, आप मिस्टेक करेंगे तो एरर आ जाएगा, जिस तरह मैं मिस्टेक कर रहा था। चलिए दोस्तों प्रिंट करते हैं ईयर कॉमा इज अ लीप ईयर। दोस्तों अगर इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो हमारा जो एंटर किया हुआ ईयर होगा वो लीप ईयर होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन एल्स की कंडीशन रन करेगी, ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। चलिए दोस्तों अब हम आउटपुट की तरफ चलते हैं। एंटर ईयर हमारा यूजर इनपुट था। लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों 2024 एक लीप ईयर है। दोस्तों आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, 2025, 2026, 2027, इट टोटली डिपेंड ऑन यू। दोस्तों अगर आज आपने चैलेंज बीट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक गुड बाय। दोस्तों आज का चैलेंज है चेक नंबर इज डिविजिबल बाय 5। हम यूजर इनपुट के थ्रू एक नंबर एंटर करेंगे। सबसे पहले यूजर इनपुट के थ्रू एक नंबर लिखते हैं, नम इक्वल टू इंट इनटू इनपुट एंटर नंबर। दोस्तों यूजर इनपुट का यही मेथड होता है।
चलिए दोस्तों, अब हम अपनी लॉजिक की तरफ चलते हैं। इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ नंबर %5 इक्वल टू 0। दोस्तों इस लाइन ऑफ कोड का मतलब है हम नंबर पर 5 डिवाइड करेंगे और आंसर में रिमाइंडर 0 आ जाए तो ऐसा नंबर 5 पे डिविजिबल होगा। नंबर इज़ डिविजिबल। और हमारी सेकेंड कंडीशन होगी एल्स अदरवाइज। प्रिंट इनटू नम कॉमा इज नॉट डिविजिबल। दोस्तों हमने सिंपली ये चेक करना है कि हमारा जो गिवन नंबर होगा वो 5 का डिविजिबल होगा या नहीं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आज हमने बनाया यूज़र इनपुट के थ्रू एक नंबर, देन हमने इफ़ एल्स कंडीशन लगाई जिसे लॉजिक भी कहते हैं। अब हम अपना नंबर एंटर करेंगे। सो नंबर इज़ 15। यस, अगर 5 डिवाइड करें 15 पे तो रिमाइंडर 0 आता है तो 15 इज़ डिविजिबल। अब हम सेकंड नंबर एंटर करेंगे दोस्तों 9 इज़ नॉट डिविजिबल। हमारे पास रिमाइंडर में 4 आएगा। चलिए दोस्तों कोड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं एंड, और हमारा सेकंड नंबर होगा 3। दोस्तों आप जानते हैं एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों कंडीशन का ट्रू होना मस्ट होता है। हम एक जो नंबर एंटर करेंगे उस पे 3 and 5, इफ़ बोथ आर डिविजिबल देन आवर कोड विल बी रन वेरी सक्सेसफुली, देन इट वुड बी डिविजिबल। चलिए दोस्तों आउटपुट की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर जो होगा वो एंटर करेंगे। एंटर नंबर 15 दोस्तों 3 का भी डिविजिबल है, 5 का भी डिविजिबल है। चलिए कोड को आगे बढ़ाते हैं, एक सेकंड नंबर एंटर करते हैं। दोस्तों नंबर होगा 99। दोस्तों 99 पे 3 तो डिविजिबल है पर 5 डिविजिबल नहीं है, सो 99 इज़ नॉट डिविजिबल। चलिए दोस्तों थोड़ा सा यू टर्न लेके आते हैं अपने कोड के अंदर। अब एंड की जगह और ऑपरेटर लगाते हैं। दोस्तों आर ऑपरेटर की ये कंडीशन होती है कि 1 कंडीशन मस्ट ट्रू। अब हम एक नंबर एंटर करेंगे 20 इज डिविजिबल बिकॉज 5 डिविजिबल है लेकिन 3 डिविजिबल नहीं है, तो हमारी एक कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। दोस्तों ये था हमारा आज का चैलेंज और बेसिक पर्पस दोस्तों कोडिंग सीखना है। अगर आप चैलेंज को बीट कर रहे हैं और कोड सीख रहे हैं देन मेरा पर्पस कंप्लीट हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक गुड बाय। दोस्तों आज हमारा चैलेंज है, हमारे पास 2 सेट्स होंगे, उनमें से कॉमन नंबर फाइंड करने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपने 2 सेट बनाते हैं। सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 6। दोस्तों आपने याद रखना है सेट्स को करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। सेकेंड सेट में हमारे पास कुछ नंबर होंगे 7, 8, 9, 2, 3 एंड 6। चैलेंज ये है कि हमने इन दोनों सेट में से कॉमन नंबर फाइंड करने हैं। चलो एक वेरिएबल बनाते हैं कॉमन, A एंड B। दोस्तों यही हमारी लॉजिक है कॉमन नंबर को फाइंड करने की। लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखेंगे कॉमन नंबर और देन कोट्स के बाद कॉमा कॉमन, हम अपना वेरिएबल यूज़ करेंगे। लेट्स सी द रिजल्ट कि आज हम अपना पहला चैलेंज बीट करने में कामयाब होते हैं या फेल। दोस्तों आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप चैलेंज को कामयाबी से बीट कर रहे हैं या फेल। यस, कॉमन नंबर 2, 3 एंड 6। दोस्तों हमने आज कामयाबी से पहला चैलेंज बीट कर लिया है। क्या आपने भी चैलेंज बीट कर लिया है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों 1 से लेके 20 तक नंबर को सम करना है, ऐड करना है। चलो एक इनिशियल नंबर ले लेते हैं, इनिशियल अंडरस्कोर नंबर 0। अब हम दोस्तों नंबर्स की रेंज लिखेंगे फॉर लूप के जरिए, फॉर नंबर्स इन रेंज 1, 20। दोस्तों ये आपके लिए चैलेंज है, यही कोड को रिज्यूम करिए और चैलेंज बीट करिए। चलिए दोस्तों जो इनिशियल हमने नंबर दिया उसके अंदर नंबर्स को ऐड करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, इसको हम ऑपरेटर कहते हैं दोस्तों। इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी, असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। और अब हम प्रिंट करेंगे दोस्तों सम, SUM सम इज इक्वल टू, और डबल कोट्स के बाद आएगा दोस्तों इनिशियल अंडरस्कोर नंबर।
दोस्तों ये है हमारी आज की लॉजिक और आज का ये सेकंड चैलेंज है। अगर दोस्तों आप दोनों चैलेंज बीट कर लेते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने आप को एक अच्छा कोडर होने का रिवार्ड भी दीजिए। लेट्स सी द रिजल्ट व्हाट हैपेंड इन आउटपुट। यस, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 26 अप टू दोस्तों 171 + 19, 1 to 19 दोस्तों नंबर ऐड होंगे। जो लास्ट 20 होगा वो एक्सक्लूसिव होगा। सो दोस्तों ये था आज का सेकेंड चैलेंज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हम कॉमन नंबर फाइंड करेंगे 2 सेट्स के अंदर। चलिए सबसे पहले सेट बनाते हैं। फर्स्ट a = करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास फर्स्ट 9 नंबर हैं पहले सेट के अंदर। अब हम एक सेकेंड सेट बनाएंगे b = 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9। दोस्तों हमारे पास ये सेट्स मौजूद है। अब हम कॉमन नंबर को फाइंड करने की लॉजिक लिखेंगे। दोस्तों सिंपल लॉजिक यूज होगी। कॉमन एक वेरिएबल हमने लिया = a एंड b। दोस्तों ये हमारे पास सिंपल लॉजिक है। चलिए दोस्तों अब हमारे पास जो कॉमन वेरिएबल हमने यूज किया है एज ए लॉजिक उसको प्रिंट आउट करते हैं कॉमन। दोस्तों ये एक था हमारे पास सिंपल चैलेंज। हमने पहले 2 सेट्स बनाए और इन सेट्स के अंदर मौजूद जो कॉमन नंबर है उनको फाइंड करेंगे। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आज हम अपना फर्स्ट चैलेंज बीट कर पाते हैं या फेल हो जाते हैं। 2 3 4 5 9 हमारे पास कॉमन नंबर्स दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं और हमने फाइंड कर लिए हैं। चलिए दोस्तों अब एक सेकेंड चैलेंज की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे पास फर्स्ट 50 नंबर्स होंगे, उनको ऐड करेंगे यूजिंग फॉर लूप। दोस्तों सबसे पहले नंबर की रेंज लिखेंगे। टोटल एक हमारा इनिशियल नंबर होगा = 0। अब हम नंबर्स की रेंज लिखेंगे 1 से 50 तक। दोस्तों हमने नंबर ऐड करने हैं तो हम अब रेंज में लिखेंगे 1 to 51, क्योंकि जो लास्ट डिजिट होता है दोस्तों वो एक्सक्लूसिव होता है 1,51। यहाँ हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों हमने जो इनिशियल नंबर लगाया था उसके अंदर नंबर्स को ऐड करेंगे। टोटल प्लस = नंबर्स, इसको दोस्तों कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और प्रिंट करेंगे अपने टोटल वेरिएबल को। दोस्तों सम = टोटल। दोस्तों हमने 1 से लेके 50 तक नंबर्स को ऐड करना है यूजिंग फॉर लूप। ये हमारा चैलेंज है आज का। चलिए देखते हैं हम अपना सेकेंड चैलेंज बीट कर पाते हैं या फेल हो जाते हैं। सबसे पहले इनिशियल नंबर लिया, देन फॉर लूप की मदद से रेंज लिखी, देन दोस्तों सिंपल लॉजिक यूज की और हम अपना चैलेंज बीट कर पाते हैं या नहीं। सम इज 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 अप टू जब दोस्तों हम 50 नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 1275। हमने कामयाबी से अपना सेकंड चैलेंज भी बीट कर लिया है। अगर आपने भी चैलेंज बीट कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।